हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर। ठीक है, ये टॉपिक मैं करूँगा और इसके बेसिस पे कई सारे मैं न्यूमेरिकल करूँगा और वो जो जेई में आया हुआ और नीट में आया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक ना। और लास्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे वो पढ़े थे फोर्स इक्वल टू बी एल आई साइन थीटा। हम लोग यही ड्राइव किए थे लास्ट लेक्चर में। फोर्स जो होता है, अगर कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, बी एल आई साइन थीटा। और ये थीटा किसके बीच का एंगल था, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। और लेंथ का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। ये बात आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइट, फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर। ठीक है, हम लोग पैरेलल भी करेंगे, हम लोग ये भी करेंगे जब पैरेलल नहीं होता तो भी हम लोग है ना उस पर करेंगे। किस तरह जो जेई में एडवांस में न्यूमेरिकल इस तरह का आया हुआ है, पैरेलल अगर नहीं हो तो क्या होगा, तो उस तरह के भी न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट लेक्चर जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में अब उसके कुछ छोटे मोटे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो अभी मैं कर देता हूँ। ज़्यादा टाइम मिलेगा, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं मेन लेक्चर पे आता हूँ। ठीक ना। तो देखो क्या है ना, एक बात, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है। अब इसमें हम लोग जो पढ़े थे, अगर ये लेंथ है तो बी एल आई हम लोग पढ़े, तो उसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करने जा रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा बात कर रहा हूँ, अगर ऐसा लेंथ हो तो क्या होगा, सेमी सर्कल हो तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब बताओ फोर्स क्या होगा। तो इसमें जो लेंथ है, अब इसमें लेंथ कौन सा लेंथ लोगे। ठीक है, तो देखो इसका मैं ड्राइवेशन भी कर सकता था, लेकिन जरूरत नहीं है तुम लोग के लिए, क्योंकि डायरेक्ट एडवांस जेई में क्वेश्चन आना है या नीट में आना है, तो सब्जेक्टिवली ये क्वेश्चन आएगा नहीं। तो देखो फोर्स किधर लगेगा, पहले तो ये देखो करंट किधर है, इसके टेंजेंट पे देख लो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स इसमें इधर लगेगा। यहाँ पे देख लो इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे करंट इधर जाएगा, करंट इधर। ठीक है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल फोर्स ऊपर ही लगता है इसके, क्योंकि जो इसका कॉस कंपोनेंट है वो एक जो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो मान लो इस लेंथ पे देखोगे तो ये इस लेंथ पे फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो इसका कॉस इधर जाएगा, साइन इधर जाएगा, तो इसका इस पॉइंट पे इधर वाला और इस पॉइंट पे इधर वाला आपस में क्या हो जाएगा, इधर फोर्स किधर लगेगा, देखो इधर फोर्स इधर लगेगा। ये देख लो ना, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो इसका कॉस कंपोनेंट इधर जाएगा और साइन कंपोनेंट इधर जाएगा। तो कॉस ये वाला कॉस कट जाएगा, तो ओवरऑल फोर्स, ओवरऑल कहाँ लगता है, फोर्स ऊपर ही लगेगा। ठीक है ना, फोर्स किधर लगेगा बच्चों, ऊपर लगेगा। तो फोर्स जो ऊपर लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो उसका जो फॉर्मूला होगा बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हम बता रहे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इंटू बी एल आई, ठीक ना, क्लियर है, साइन थीटा। तो देखो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है ए, और ये इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है इसका बी। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो हम लोग लिया करेंगे, चाहे कैसा भी हो शेप, चाहे इरेगुलर कैसा भी शेप हो, मेरे को इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे लेना, ये बात को याद रखना। ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हो उसको लेना है। तो बताओ ये क्या लोगे, ये अगर मान लो ये सेमी सर्कल आर रेडियस का होता तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाता, 2r, तो क्या लिखते, बी इंटू 2r इंटू आई। अब ये लेंथ, अब इसमें देख लो डायरेक्शन कितना है बी, और लेंथ में तो 90 डिग्री दिख रहा है, चाहे कोई भी लेंथ ले लो, तो साइन 90। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, बी इंटू 2r आई। 90 डिग्री कैसे हुआ, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का तो प्लेन अलग है, चाहे किधर का भी ले लो एंगल तो 90 डिग्री ही होगा ना। ये देख लो ना, ये अगर लेंथ लेते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेते, ये लेंथ है, ये क्या है लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो 90 डिग्री हो गया ना, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री हो गया, देखो ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ठीक ना, तो ये एक ये था, तो ये क्वेश्चन भी इजी है वैसे। हाँ, अगर क्लोज लूप रहा था तो याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड में चाहे कैसा भी रेगुलर इरेगुलर कैसा भी शेप, क्लोज लूप अगर है तो उस पर नेट फोर्स क्या लगता है, 0। जैसे मान लो कोई ऐसा शेप होता, देखो कोई ऐसा शेप होता, अब तुमको उससे नहीं मतलब, ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या है बच्चों, फाइनल पॉइंट, ये लेंथ लेना, ये लेंथ लेना, चाहे कैसा भी शेप। ठीक है, हाँ अगर यही क्लोज रहता, तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पहुँच गए, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0। फोर्स इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। फोर्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, ठीक है ना।
और एक बात याद रखना, किसी भी है ना क्लोज सर्किट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना वो सर्कुलर शेप ले लेता है, वो सर्कुलर शेप ले लेता है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी क्लोज स्ट्रिंग को, करंट कैरिंग स्ट्रिंग को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे वो सर्कुलर लूप ले लेता है, ठीक है ना। तो देखो सर्कुलर लूप क्यों लेता है उसके बारे में भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अब बोलोगे सर फोर्स तो लग ही नहीं रहा, आप बोले नेट फोर्स 0 तो सर्कुलर लूप क्यों कैसे लेगा। हाँ देखो जैसे ही रखोगे ना तुरंत सर्कल बन जाएगा। अब क्यों बनता है सर्कल, उसके बाद सर्कुलर लूप होने के बाद वो 0 हो जाएगा उस पर नेट फोर्स। अब क्यों बनता है मैं बताता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे अभी हम फोर्स बताए, इधर लग रहा होगा, इस पर 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 इधर लग, सब जगह फोर्स ऐसे लग रहा है। तो इसको क्या करना चाह रहा है, एक्सटेंड करना चाह रहा है। कब, करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट इसमें बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है। देखो अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। करंट इधर देखो, किसी कोई भी पॉइंट टेंजेंट पे देखो, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो फोर्स इधर। यहाँ पे इसका टेंजेंट किधर है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, टेंजेंट इधर लोगे तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इधर। तो चारों तरफ एक्सटेंड हो रहा है ना, तो एक्सटेंड होगी, बताओ चारों तरफ से अगर एक्सटेंड करोगे तो कौन सा शेप बनेगा। चारों तरफ से अगर एक्सटेंड करोगे तो ये शेप कौन सा बन जाएगा बताओ। ये शेप जो है वो क्या बन जाएगा, ये सर्कुलर लूप बन जाएगा। ये बच्चों क्या बन जाएगा, सर्कुलर लूप, ठीक है। तो ये बात याद रखना, सर्कुलर लूप बन जाता है, ठीक है ना, एक्सटेंड हो जाएगा, ये सर्कुलर लूप बन जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, बात समझ में आया। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। वो क्या है, करंट कैरिंग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। तो चलो देखो क्या ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और ये सब्जेक्टिव में एज आर्टिकल्स भी आता है। 3 मार्क्स CBSE में, 4 मार्क्स स्टेट बोर्ड में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। सपोज कर लो 2 वायर हैं, दोनों पैरेलल एक दूसरे के, इसमें I1 करंट जा रहा है और इसमें I2 करंट जा रहा है, ठीक ना। इसमें I1 जा रहा है बच्चों और इसमें क्या जा रहा है बच्चों, I2 करंट जा रहा है, ठीक ना। ओके सर, ये हो गया। तो देखो इसमें I1 और इसमें I2 जा रहा है, तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मान लो D दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना कि बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। दोनों इन्फानाइट है, इन्फानाइट है दोनों, क्या है बच्चों, इन्फानाइट। ये दोनों क्या है बच्चों, इन्फानाइट है, दोनों ऊपर से लेके इन्फानाइट। अब ये इसमें भी करंट है, इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। मान लो इसको हम मान लेते हैं X1 I1 Y1 और इसको मान लेते हैं बच्चों X2 Y2, ठीक है। आप क्वेश्चन में आप बोल रहा है कि इस पे फोर्स निकालो, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालो, इसकी वजह से। एक और बता, फोर्स लगेगा, हाँ लगेगा। देखो खुद के मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लो मैं एक वायर हूँ, मेरे कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, मेरे कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर करंट मेरे में पास कर रहा है तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरे पे खुद फोर्स नहीं लगा सकता। नहीं समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो इससे करंट पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बायोट सेवर्ट लॉ बोला था। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स कभी नहीं लगा सकता। किसी बुक में लिखा है कि मे भी लगा, और किसी बुक में लिखा है कि लग सकता है, लेकिन ये टोटली गलत है, कभी भी नहीं लगा सकता। देखो जिस तरह से एक चार्ज है खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने यहाँ पे फोर्स नहीं लगा सकता, उसी तरह कोई भी करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर खुद फोर्स नहीं लगा सकता। हाँ पड़ोस पे लगा सकता है, खुद पे फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो यहाँ बात देखो क्या है, अगर एक अकेला ये वायर होता है इसमें फोर्स लगता है, एकदम नहीं लगता, क्योंकि अकेला मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड किसका, दूसरे का, करंट किसका चाहिए, अपना, समझे। तो देखो अगर ये अकेला होता, ये ना होता तो इसमें फोर्स लगता नहीं, क्योंकि इसके पास करंट तो अपना है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का नहीं है। तो अब देखो ये दोनों अगर साथ साथ है तो अब बताओ इस पे अगर कोई पूछेगा फोर्स लगेगा, बोलोगे इसके पास करंट तो है अपना, यस करंट है अपना, इस पड़ोस का मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, ओके। तो फोर्स लगना तय है, क्लियर है, ओके। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पड़ोस के, और इस पे जो फोर्स लगेगा किसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, पड़ोस के। तो देखो F1 मान लो, ये मान लो F12 जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम क्यों पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं ये भी बता रहे, पर यूनिट लेंथ ऑन x1 y1 फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन x1 y1, चलो ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन x1 y1 F12 अगर ये है तो F12 मेरे को निकालना है। तो बताओ F12 के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए, F12 इक्वल टू मैग्नेटिक BLI sin थीटा पर हो। तो एक बात बताओ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, चलो हम पहले ना F21 पे निकाल देते हैं, 2 पे निकाल देते हैं 1 के कारण, 2 पे 1 के कारण। हम क्यों बोले, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
तो तुम लोग को ना ये वाला डायरेक्शन समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है। ये वाला बहुत ईजी समझ में आ जाता है क्योंकि ये अंदर जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम बता देंगे शुरुआत में कन्फ्यूजन ना हो तुम लोग को। तो वैसे तो बहुत ईजी है, इसके कारण इस पे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा था, इधर की ओर, बाहर की ओर हो रहा था। तो वो तुम लोग को पता नहीं क्यों समझने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इस पे पहले निकाल दे रहे हैं, उसके बाद तुम लोग खुद समझ जाओगे इस पर। तो हम निकाल रहे हैं 2 पे 1 के कारण, 2 पे 1 के कारण निकाल रहे हैं। ओके सर, 2 पे 1 के कारण निकालते हैं। तो एक बात बताओ, करंट किसका चाहिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए, इसका। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर रहते, कोई करंट इधर रहता, मैग्नेट डंक मारो तो कहाँ जा रहा है, अंदर। तो बताओ यहाँ पे इसमें जो है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, किसका, ये 1, इसका सभी टर्म्स 1 से, तो ये क्या लिखोगे B1। करंट किधर है बच्चों, ऊपर है। करंट किधर है बच्चों, ऊपर है। करंट किधर है, ऊपर है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए था, पड़ोस का। मैग्नेटिक फील्ड किसका चाहिए था बच्चों, पड़ोस का चाहिए था। पड़ोस का चाहिए था, मिल गया, ये B1। करंट किसका चाहिए, अपना, उसके पास है अपना, तो फोर्स तो लगना तय है। हाँ, कैसे लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। करंट कहाँ, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बताओ, अंदर। करंट कहाँ, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, अंदर। तो फोर्स इस पे किधर लग रहा है, इस साइड। फोर्स इस पे किधर लग रहा है बच्चों, इस साइड। ये क्या है, F21। समझ में आया, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड। ऐसा समझ में आ गया। तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ना, तो क्या लिखोगे, B किसका 1 इंटू L। L क्या पर यूनिट लेंथ है, तो L क्या होगा 1 इंटू I2। तो बताओ B1 क्या होगा, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4 पाई। करंट किसका लोगे, इसी का ना, इसका। ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो B1, तो B1 मैग्नेटिक फील्ड में करंट किसका होगा, B1 मैग्नेटिक फील्ड में करंट, B1 मैग्नेटिक फील्ड में करंट किसका होगा, इसका होगा ना, इसी के कारण तो B1 मैग्नेटिक फील्ड है। तो करंट किसका होगा, इसका μ0/4 पाई 2I1 अपॉन क्या D इंटू I2। ये आगे का तुम्हारा क्या, F21, ठीक है। डायरेक्शन अभी हम बता दिए, डायरेक्शन किधर होगा, टुवार्ड्स x1 y1, इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा डायरेक्शन। तो समझ में आई ड्राइवेशन कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो जब ड्राइवेशन करते हो ना, तो एक बात याद रखना, जो भी पैरामीटर्स यूज करते हो, जैसे I1, तो तुमको मेंशन करना पड़ेगा, कंसिडर two infinite parallel wire x1 y1 and x2 y2. I1 is the current flowing through x1 y1 and I2 is the current flowing through x2 y2. D is the distance between two wire. ये सब मेंशन करना होगा। F21 क्या है, F12 क्या है, ये सब मेंशन करो, ठीक है। B1 is the magnetic field due to x1 y1, ये सब मेंशन करो। नहीं तो देखो ड्राइवेशन इतना छोटा है, इसमें थोड़ी ना 3 मार्क्स पे दे सकता है, तो वो सब मेंशन करना होता है। सब्जेक्टिव देखो, सब कई बार देखोगे कि ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट बहुत अच्छा कर जाते हैं, जैसे बिहार बोर्ड वाले अधिकतर होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा कर जाते हैं, सब्जेक्टिव उनका थोड़ा वीक हो जाता है। रीजन ये है ना, क्योंकि वो लोग है ना प्लस 10th के बाद सीधे चले जाते हैं कोटा पढ़ने। कोटा में ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव को कैसे लिखना होता है वो उन लोग को उतना अच्छे से नहीं समझ में आता, तो वो लोग कॉन्सेप्चुअली तो हर चीज़ सही लिख देते हैं वहाँ पर जाके, ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन स्किल्स उन लोगों का थोड़ा वीक होता है, तो इसलिए ऐसा होता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि IIT निकाल लिया था बंदा, बिहार बोर्ड में फेल था, समझ में आता है, ऐसे भी होते हैं। तो चीज़ देखो, बस समझना, अगर सब्जेक्टिव में नंबर लाना है तो रिप्रेजेंटेशन स्किल्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी करो, बस दिमाग होना चाहिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, F21 आ गया तुम्हारा। उसी तरह F12 निकालोगे तो भी यही वैल्यू आएगी, निकाल लो। F12 भी निकालोगे तो भी वो यही वैल्यू आएगी। अब कैसे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। F12 अगर तुम निकालते हो तो भी यही आएगी, कैसे तो देखते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू F12 निकालो। देखो अब करंट इसमें किधर जा रहा है, इधर की ओर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब इधर की ओर होगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है बच्चों, बाहर की ओर है। ये B2 आ गया, करंट इधर है, तो आप बताओ लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, करंट किधर, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, फोर्स इधर लग रहा है। तो ये क्या आ गया, F12। तो F12 क्या लिखोगे, B पड़ोस का, B पड़ोस का क्या है, B2 इंटू लेंथ क्या, पर यूनिट लेंथ निकालना है 1 इंटू I किसका, खुद का अपना, तो I1। तो B2 क्या लिखोगे, μ0/4 पाई 2, B2 के लिए करंट कौन होगा, यही, तो 2I2 अपॉन D इंटू I1। देखो सेम है ना, सेम है, ठीक है ना, डायरेक्शन अलग है, ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। ये यहाँ से मेरे को ये एक बात पता चला, अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, अगर डायरेक्शन ऑफ दो पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा हो बच्चों, सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा हो, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ में आया, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक है, क्लियर है।
ये बात समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो जैसे अगर यहाँ पे ऐसे जा रहा होता, एक ऐसे और एक ऐसे, I1 I2, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बात याद रखना। तो आप लिखना है तो लिख लो स्टेटमेंट व्हेन करंट फ्लोइंग टू पैरेलल इनफाइनाइट पैरेलल वायर, कोई भी वायर करंट फ्लोइंग टू पैरेलल वायर इन सेम डायरेक्शन देन बोथ अट्रैक्ट ईच अदर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। यहाँ अपोजिट हो जाता है, जैसे चार्ज में होता है सेम नेचर तो रिपेल होता है, यहाँ सेम डायरेक्शन तो अट्रैक्ट होगा और अपोजिट पे रिपेल होता है, अपोजिट पे रिपेल होता है, ठीक ना। तो ये बात याद रखना, ठीक ना। उसका उल्टा हो गया, मतलब चार्ज वाले का कॉन्सेप्ट का उल्टा हो गया। ये बात क्लियर हो गया तुम लोग को, ठीक ना। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट तो 2 एम्पेयर है, ये 2 मीटर पर है और ये है तुम्हारा लेंथ इसका 4 मीटर। पूछ रहा है बताओ इस पे फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, μ0/4 अब तुम लोग को याद होता है 2I1 I2/R। तुम लोग ये याद नहीं रख सकते हो, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये बच्चों क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका लेंथ क्या है 4 मीटर, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 यूनिट लेंथ में कितना फोर्स, इतना, तो 4 मीटर में कितना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 4 करना होता है। ये भूल जाते हो और ऑप्शन पहला गलत होता है, तुम लोग टिक मार देते हो। तो बताओ μ0/4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7। 2I1 कितना है, 2 एम्पेयर। मान लो इसमें करंट नहीं लिखा, इसमें मान लो 4 एम्पेयर करंट जा रहा है। I1 2 और ये 4/R कितना है 2 और इंटू लेंथ हम कर दिए, लेंथ इसका 4 मीटर है। 4 मीटर लेंथ भी है, 4 मीटर करंट, 4 एम्पेयर करंट है, 4 मीटर लेंथ है, 4 एम्पेयर करंट है, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहोगे। तो ये क्या आ गया, 2 से 2 गया तो 4 2 8 16 16 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। समझ में आया कैसे करना, क्लियर है। मतलब इनफाइनाइट हो या फाइनाइट हो, कैसे अप्रोच करना, ये बात तो पता चल गया होगा तुम लोग को, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, मान लो स्क्वायर रखा हुआ है, 2 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट है इक्वल टू 2 एम्पेयर, इसमें करंट दिया हुआ है I इक्वल टू 4 एम्पेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 मीटर और ये है स्क्वायर, साइड कितना है 2 मीटर का, ठीक है। 2 मीटर का साइड है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा। तो सर आप तो बताए थे कि कोई भी क्लोज हो तो उसमें फोर्स क्या होता है 0, तो वहाँ पे एक बड़ा सा स्टार लगा लो। when a closed loop is placed in uniform magnetic field then the net force on that closed loop will be 0। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, अगर नॉन यूनिफॉर्म में तो 0 नहीं होता। जैसे नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बताओ, इन्फाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, μ0/4 पाई 2I/R। तो जैसे जैसे R की वैल्यू बदलेगी, B की वैल्यू बदलेगी ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना। जैसे जैसे R की बदले, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी और B क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि B इक्वल टू क्या होता है μ0/4 पाई 2I/R। R की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, यूनिफॉर्म में नेट फोर्स 0 होता है। स्टार डाल के लिख लेना, ठीक है। ओके, तो अब इस पर कैसे निकालोगे, तो बताओ। यहाँ पे करंट जो ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे जा रहा होगा, बताओ। ये दोनों में क्या है, सेम डायरेक्शन तो क्या कर रहा होगा, ट्रैक। तो मतलब ये लेंथ, ये वाला जो वायर, इसको क्या कर रहा होगा, ट्रैक। लेकिन इस वाले लेंथ में देखो, ये नीचे और ये क्या है ऊपर, तो ये वाला वायर इसको क्या कर रहा होगा, रिपल। तो बताओ, मान लो इसको नाम दे दिए, इस पर फोर्स लग रहा है F1, तो F1 किधर लग रहा होगा, इधर। इस पर मान लो F2, इधर F3 लग रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में तो इस पर रिपल, F3 इधर। ओके, F2 और F1 में क्या होगा, तो देखो F2 क्या होगा, इधर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किधर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर होता है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ठीक है। तो बताओ, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। फोर्स कहाँ है इसमें, ऊपर। F2 कहाँ है, ऊपर। इसमें देखो करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे। तो ये क्या है, F4। तो बताओ F2 और F4 क्या होगा, कैंसिल आउट। क्यों सर, ये दोनों कैंसिल आउट क्यों नहीं हुआ, सही क्वेश्चन पूछो। तो देखो F2 में लेंथ, इस यहाँ पे B दोनों के लिए B सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम है। तो सर इसमें भी तो B सेम था, नहीं सॉरी,
इस वाले लेंथ के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड उतना ही होगा जितना यहाँ से यहाँ तक वैरी तो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक वैरी करेगा। मान लो यहाँ 2 है, 2 यहाँ पे 4 टेस्ला है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, वैरी कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जितना यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है उतना ही यहाँ से यहाँ तक कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड जितना वैरी कर रहा होगा बच्चों उतना ही तो यहाँ से यहाँ कर रहा है ना, मतलब एवरेज मैग्नेटिक फील्ड जितना इस पे उतना ही इस पे। यस सर, एकदम सही बात बोला, मैग्नेटिक फील्ड एवरेज सेम है, लेंथ सेम है, करंट सेम है, तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, ना एक ऊपर है एक नीचे। लेकिन इन दोनों में क्यों नहीं जीरो है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है क्योंकि ये आर अलग है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग है क्योंकि ये 4 + 2 मीटर मतलब 6 मीटर हो गया। तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा और यहाँ क्या है, कम है, तो फोर्स जीरो कैसे हो सकता है? एक तरफ ज़्यादा फोर्स एक तरफ कम फोर्स है ना, अपोजिट है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। लेकिन इस वाले केस में जितना यहाँ से यहाँ तक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड है उतना यहाँ से यहाँ तक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सेम, लेंथ सेम, करंट सेम, डायरेक्शन अपोजिट, फोर्स जीरो। लेकिन इन दोनों में नहीं हो सकता। बात समझे क्या बोले? ओके, तो एफ नेट बताओ क्या हो जाएगा, किस में ज़्यादा है? F1 ज़्यादा है क्योंकि पास और वो दूर है, तो बताओ एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चों? F1 - F3। F1 कितना हो जाएगा? μ0/4 I1, I1 क्या है 4, I2 कितना बच्चों 2 अपॉन R कितना है 4 और इंटू लेंथ भी बोले ना, एफ ये जो फॉर्मूला लगाता हूँ μ0/4/2 I1 I2 अपॉन R जो ड्राइव के ऊपर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ से भी क्या होगा मल्टीप्लाई, इसका लेंथ क्या है 2 मीटर क्योंकि 2 मीटर का साइड है तो 2 मीटर, ठीक है ओके। अब माइनस μ0/4 करंट कितना है इसमें, कितना था 4 एम्पेयर था मेरे ख्याल से, 2 I1 I2 था ना, ओके इसमें एक चीज़ मल्टीप्लाई कर 2 I1 इसमें 4 एम्पेयर था I1 इंटू I2 2, इसके बाद इसका लेंथ भी तो मल्टीप्लाई करना था, लेंथ कितना है 2, ठीक है, माइनस μ0/4 2 I1 कितना 4 I2 कितना, इस पे 2 है तो इस पर भी 2 ही होगा, लेंथ इसका भी लेंथ कितना बच्चों 2 अपॉन R कितना है 4 ये और 2 ये चलो ज्योमेट्री में देखने में ये बड़ा लग रहा है और ये छोटा लग रहा है, चलो गलती से बन गया है, लेकिन ये 4 और इसका साइड कितना बच्चों 2, ये 4 ये 4 और इसका साइड बच्चों कितना है 2, तो 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपॉन में 6, दोनों को माइनस कर दो आंसर आ जाएगा एफ नेट। ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है एफ नेट आ जाएगा, ठीक है समझ में आया कैसे किए हम, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से कल देख लेना। चलो ठीक है, अब क्या करना है, हाँ अब देखो क्या है, मान लो इन्फिनाइट वायर 2 एम्पेयर करंट पास कर रहा है, यहाँ पे एक ऐसे करंट पास कर रहा है, इधर 2 एम्पेयर इधर 4 एम्पेयर कर देते हैं, ठीक है, ये लेंथ है 2 मीटर और ये है 4 मीटर, ठीक है 4 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये तो जनरल फॉर्म बना दे, हम जनरल इक्वेशन बना देते कि तुम लोग को फॉर्मूला याद रख लेना। मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए, जैसा अभी पैरेलल था परपेंडिकुलर लेंथ था, ये मान लो L लेंथ का है और इसका डिस्टेंस A है यहाँ से यहाँ तक, L लेंथ का, ये करंट इधर जा रहा है I2 और इसमें जा रहा है I1, इसमें बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकाल, इसमें फोर्स बोल रहा है निकालने, और ये फोर्स कैसे निकलेगा सर, ये तो परपेंडिकुलर है, कैसे निकलेगा। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या, वो वाले में जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ था उतना ही यहाँ था, क्योंकि सबके लिए D सेम था, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम था, यहाँ तो अलग अलग होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम था ना, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों अलग, ये कैसे निकालेंगे, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ही नहीं। हाँ तो ये कैसे अप्रोच करोगे, तो उसके लिए हम तुम लोग को फॉर्मूला ही ड्राइव कर दे रहे हैं। तो देखो इसके लिए ना हर जगह B की वैल्यू अलग अलग है, तो अब याद जब फॉर्मूला अप्लाई हो तो क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो एक कोई भी छोटा सा लेंथ ले लेते हैं हम लोग, कौन सा छोटा सा लेंथ ले लेते हैं बच्चों, कौन सा dx, कितने डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे, इस पे हम लोग निकालते हैं सबसे पहले x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस उस पे निकालते हैं हम लोग, क्या इस पे क्या निकालते हैं हम लोग, इस पे हम लोग निकालते हैं फोर्स, इस पे निकालते हैं हम लोग फोर्स। तो बताओ dF इक्वल टू क्या होगा, dF इक्वल टू बताओ, dF इक्वल टू B L मतलब में कौन सा लेंथ, ये छोटा वाला लेंथ dx इंटू I2 साइन थीटा।
तो बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बच्चों, अंदर, और ये करंट इधर जा रहा है, तो साइन थीटा तो हमेशा 90 होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर और करंट ऐसे, तो 90 डिग्री, जिधर करंट होता है उधर ही लेंथ का भी डायरेक्शन होता है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। तो डी एफ इक्वल टू क्या आ गया, डी एफ इक्वल टू बताओ बी टी एक्स आई टू आ गया। अब वहाँ पे बी निकाल दो, बहुत ईजी है, ये सब देखने में अच्छा लगता है, बस टफ लगता है। डी एफ इक्वल टू बी, बी यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, किसका करंट, इसका करंट, 2I1 अपॉन क्या एक्स, I2 dx हो गया। एक छोटे से पे फोर्स निकाल दिए ना, अरे बी एल आई होता है ना, बी एल आई साइन थीटा, बी एल आई साइन थीटा ही तो लगाया हम, बी एल आई साइन थीटा होता है तो बी एल आई साइन थीटा लगाया। ओके, तो डी एफ आ गया, तो अब इंटीग्रेशन कर दो, ये फॉर्मूला लग गया ना, तो इंटीग्रेशन कर दो, तो डी एफ का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, एफ, तो कॉन्स्टेंट बार करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1, और इस पर I2 था ना, I2 था, I2 अपॉन, इसके कारण भी निकाले इसलिए यहाँ पे I1 यूज किया, अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स। लिमिट कोई बता सकते हो, ये x कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक है। अब बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक, नहीं, ये कहाँ से, इस पे फोर्स लगना कहाँ से कहाँ, यहाँ से तो x है, इस पे फोर्स लगना कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, फोर्स यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, फोर्स यहाँ से यहाँ तक लग रहा है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक लोगे तो बताओ ये क्या है, a, ये क्या है a, और ये क्या है, टोटल लेंथ इसका l था, तो ये अगर a है तो बताओ ये क्या होगा, a प्लस एल, तो लिमिट कहाँ से हो, a से a प्लस एल तक। अब इस पर PhD तुम लोग किए हुए तो तुम लोग इंटीग्रेट कर, इसका लॉग इंटीग्रेशन कर लो, क्या बन जाएगा इसका, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन कुछ नहीं, चलो ठीक है, ये क्या बन गया, नेचुरल लॉग x कहाँ से कहाँ तक, a से a प्लस एल तक। तो कर लो ये फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, ln a प्लस एल माइनस ln a, पता है इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 ln a प्लस एल अपॉन ए। लॉग ए माइनस बी को लिख सकते हैं ना, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए अपॉन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया था, इसको यूज कर सकते हो, समझ में आया। तो आज जो हम लोग किए फोर्स, दो वायर में जब करंट पास करता है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, पैरेलल हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ये सब हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर है। इस पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, उसका मैं तुम लोग को हिंट दे दूंगा, बाकी तुम लोग करते रहना। देखो क्या, बहुत एडवांस का क्वेश्चन है ये, एडवांस लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर इंक्लाइंड होना, पैरेलल होना, परपेंडिकुलर हो, फिर क्या होगा, ये मान लो ये ए दिया हुआ, फिर देखो हम बता देते क्या करना है तुम लोग को, फिर से dx लेना, ठीक है। फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर की ओर, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा होगा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स इधर लगेगा, ये तो साफ दिख रहा है। बात फोर्स का नहीं है, समझे, करंट इधर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स तो इधर होगा, वो तो बात सही है, करेंगे कैसे। तो देखो क्या करो ना, हम बताते हैं तुम लोग को, x यहाँ से x पे ले लो एक dx, तो अब देखो मेरे को यहाँ पे इस पे जो हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं, ये I1 मान लो इसमें, और ये I2 है। ये बहुत टफ लेवल पे क्वेश्चन होता है, कन्फ्यूज ना करो, बहुत ईजी है, देखने में टफ लगता है। तो एक बात बताओ, यहाँ थीटा दिया रहेगा कितना एंगल पे, वो दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा कितने एंगल पे है वो वायर, वो तो दिया ही रहेगा ना। तो अब क्या करना है, देखो फिर से एफ इक्वल टू बी, डी एफ इक्वल टू बी, बी किसका है, इसका, तो इसका बी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन, ये जो आर लेना है ना यहाँ पे, डी एफ जो निकाल रही है, ये ए प्लस एक्स, बताओ एक्स, ये एक्स लिए हो, ओके, ये x, यहाँ से मेरे को थीटा को इन्वॉल्व करना होगा ना इसमें, चलो ठीक है, इसको मान लो x, यहाँ मान लो x यहाँ लियो, ठीक है, x यहाँ लियो, तो बताओ अगर ये x है तो ये क्या होगा बच्चों, x cos थीटा होगा। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, डिमोटिवेट मत होना, x cos थीटा होगा, ये अगर x मानो तो ये x cos थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x cos थीटा,
क्योंकि dx जो है ये वाला डिस्टेंस हम लोग को लेना होता है ना, तो ये कितना x cos थीटा, तो x cos थीटा लिख दिया। ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, हम ऐसे ही करा दिए मजे मजे में, ना समझ में आया तो भी कोई बात नहीं। समझे हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस लेना होता है ना मेरे को, ये डिस्टेंस थोड़ी ना लोगे, ऐसे डिस्टेंस थोड़ी ना लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है ना। तो ये अगर x पे लियो यहाँ से, तो ये क्या होगा, x cos थीटा होगा, तो a प्लस एक्स कॉस थीटा होगा, a प्लस एक्स कॉस थीटा 2 μ0/4 पाई 2i1, ये आ गया। और फिर हम लोग क्या लेते हैं i2, ये क्या आ गया b, ये तो आ गया तुम्हारा b, इसको हम लोग b बोलेंगे। l कितना है, l इसका कितना है, इसका लेंथ दिया हुआ था l है, मान लो इसका लेंथ क्या है बच्चों l है, सपोज कर लो इसका लेंथ l दिया हुआ था, तो क्या लिखोगे l, सॉरी l नहीं, अभी तो df निकाल लो ना, तो क्या लिखोगे dx। ठीक है, ओके सर। 2i1, अब क्या करना है, करंट की वैल्यू इसमें क्या है i2, तो ये आ गया i2, तो कुछ नहीं, तो df इक्वल टू क्या आ गया, μ0/4 पाई 2i1 i2 dx अपॉन a प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो df का बन जाएगा f इसका, ये कहाँ से कहाँ तक लिमिट हम बता रहे, देखो वही बन गया ना, बस तुम्हारे को यहाँ पे कन्फ्यूजन होना चाहिए था। ये x पे लेती है x cos थीटा, मेरे को ये डिस्टेंस लेना होता है, ये थोड़ी ना ले सकते डिस्टेंस, ऐसे थोड़ी ना ले सकते, ये लेना था, तो वो हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बताओ, ये तुम x लियो ना, x यहाँ से है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x कहाँ से कहाँ तक था, देखो उस पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ से ये dx जब लिए थे तो x कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था, तो लिमिट हम लोग यहाँ से यहाँ लेने के लिए हम लोग ये प्लस ये लिए थे ना, क्योंकि x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक, x कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वैल्यू जो थी यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा था, तो x की जीरो वैल्यू कहाँ थी, यहाँ पे थी ना, x यहाँ से स्टार्ट हुआ तो जीरो वैल्यू यहाँ से थी, लेकिन ये फोर्स तो यहाँ से यहाँ स्टार्ट कर रहा था, तो हम क्या लिखे, x की किस वैल्यू से स्टार्ट हुआ फोर्स, ये क्या था a, और ये क्या था टोटल a प्लस एल, तो हम लोग x की किस वैल्यू से फोर्स स्टार्ट होता है, a से a प्लस एल, लेकिन हम लोग इस केस में x माने यहाँ से, मतलब x की जीरो वैल्यू यहाँ पर है, x की इसमें x की जीरो वैल्यू यहाँ थी। ठीक है, तो हम लोग नहीं लिख सकते थे जीरो से एल तक, क्यों, क्योंकि x की भी जीरो वैल्यू यहाँ थी, लेकिन स्टार्ट यहाँ से हो रहा था, तो हम a प्लस एल लिखे, लेकिन यहाँ पे x यहाँ से माने हुए, यहाँ से नहीं, x यहाँ से माने, तो अब फोर्स भी कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फोर्स भी कहाँ से कहाँ तक लग रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, और x की वैल्यू भी स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम जीरो से एल लिख सकते थे, इसलिए यहाँ पे लिमिट जीरो से एल होगा। ये बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो कोई भी ठीक है। जो एडवांस की तैयारी कर रहे हो, एडवांस जो जे मेंस के बाद होता है, जे मेंस के बेस पे जब होता है फाइनल जो IIT के लिए होता है, तो वो लोग इसको देख सकते हो, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा ना, किसी बुक में दिया भी नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, समझ में आया तो ठीक है, ना समझ में आया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। इससे पहले तक का जो क्वेश्चन था वो चीज़ अच्छे से आना चाहिए अगर तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हो। सब्जेक्टिव में जहाँ तक बात करते हो, सब्जेक्टिव के लिए रेक्टेंगल वाला जो क्वेश्चन कराया तो वो पूछा जा सकता है CBSE में, स्टेट बोर्ड में वो भी नहीं पूछा जाएगा। स्टेट बोर्ड में जो ड्राइवेशन पार्ट किए ना हम लोग, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर लेक्चर समझ में आया तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलो, मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया, इसके अलावा अगर पूरा समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड जरूर लिख देना। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को शेयर ज़्यादा करो यार, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, उससे मेरे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।